अंधा को आंख दे दिया जाए तो वो सबसे पहले अपना लाठी फेंकता है कि जब जेब में हजारों हो तो हजारों देने वाले हजार मिलते हैं। तो इनको बस टीआरपी चाहिए। पूर्णिमा दास आपके बराबर की नहीं है मतलब? नहीं हाँ मैं कह सकती हूँ नहीं है। पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़वा दिया जाए क्या आपको? नहीं भाई, अब तो ये सोशल मीडिया पे झूठा दिखावा क्यों? तो भाई आप मेरे से बिना पूछे मेरा फोटो कैसे डाल सकती हैं? ये तो जुआ खेल रहे हैं हम, और खुद के साथ जुआ खेल रहे हैं। भारत का सिस्टम इतना ज्यादा डाउन है स्पोर्ट्स के मामले में। जो हस्बैंड आपके हो तो उनको तो डर के रहना तो पड़ेगा। पार्टनर ऐसा मिले जो साथ में ग्रो करे। मैं फिर से कहती हूँ कि आपका आरोप यही है कि पूर्णिमा दास साहू आपके फोटोज को लेके फेक पब्लिसिटी कर रही है। हाँ बोल सकती हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैडम जब मैं संघर्ष में थी तब मेरे साथ नहीं थी, तो आज स्वर्ण आने के बाद ही क्यों मुझे पूछा जाए? जो संघर्ष एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को करना पड़ता है, वो संघर्ष एक पॉलिटिशियन का बच्चा, एक अमीर ये का बच्चा नहीं कर सकता है। बट हाँ, एक खिलाड़ी जब स्टार्टिंग फेज में होता है ना, कोई मदद नहीं करता। आप नीरज चोपड़ा जी को ही देख लीजिए ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दूसरे जगह पे लोग ब्रॉन्ज ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं, तो उनको भगवान जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं तो भगवान भी नहीं बनना चाह रही। जो शायद बड़े पॉलिटिशियन से या जो भी लोग हैं वो संघर्ष नहीं देखे हैं। अगर मेरे पापा यही कोई एसपी होते, डीएसपी होते या कुछ बड़े नामचीन होते, सोच पैरवी की लाइन लग जाती। तो सोच पैरवी की लाइन लग जाती। संघर्ष एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को करना पड़ता है, वो संघर्ष एक पॉलिटिशियन का बच्चा, एक अमीर ये का बच्चा नहीं कर सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि अमीर है तो जलन हो रही है या फिर कुछ भी नहीं। उसको जो एक लिंक बोलते हैं, लिंक मिलता है ना, वो हम लोगों को नहीं मिलता है। हमें इंतजार कराना पड़ता है। चाहे वो हम मंदिर के लाइन में भी लगेंगे ना, तो हमें नॉर्मल पीपल के जैसा हमें इंतजार करना पड़ता है। हम लोग को वीआईपी नहीं ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, साइड से निकाल के ले जाते हैं ना आगे। इस दौरान आपको रियलाइज अब हुआ कि भारत का सिस्टम ऐसा है या फिर पहले से मालूम था? नहीं, मुझे सच में नहीं पता था कि भारत का सिस्टम इतना ज्यादा डाउन है स्पोर्ट्स के मामले में, क्योंकि सिस्टम को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। मेरे पापा को हम कुछ ऐसी बात हो रहा था तो मैं कह रही थी कि पापा यार ये सिस्टम बेकार है, ऐसा है वैसा है, यार यहाँ के पुलिस ऐसे है, यहाँ के वो ऐसे है। तो पापा बोले बेटा दूर रहकर किसी चीज को ब्लेम करना बहुत आसान है, आप उसमें खुद जाकर देखिए कि वो सिस्टम खराब है अच्छा है क्या है। फिर जब ये गेम के बारे में हमको भी पता चला, तो अब हम दूर से तो उसको खराब नहीं बोल सकते ना कि हाँ इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो उसके बाद हम हिस्सा बन के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद जब हम देखे तो हमने भाई ये तो मतलब ये तो जुआ खेल रहे हैं हम, और खुद के साथ जुआ खेल रहे हैं। सोचिए कि आज अगर हम जीत गए हैं तो लोग हमसे पूछ रहे हैं, यही अगर हम हार जाते तो कोई नहीं आता हमको पूछने के लिए, कोई भी नहीं। माता पिता के साथ सिवा मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता, मेरे परिवार के सिवा मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। विधायक पूर्णिमा दास पर क्या टिप्पणी कर दी है कि सोशल मीडिया में कमेंट सेक्शन में कुछ नेगेटिव लोग बोल? मैंने जैसा कि आप मैंने आपको पोस्ट भी दिखाया होगा, प्रभात खबर के द्वारा से एक महिला सम्मान योजना अपराजिता समथिंग करके एक वो होता है वर्ड, आई डोंट नो, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। तो वो वहाँ पे था महिला सम्मान के ये पे, तो वहाँ पे ना वो स्पष्ट रूप से वहाँ कहा गया था कि ये लड़की है, ये 4 टाइम गोल्ड जीती हुई है और ये अब इंटरनेशनल के लिए खेलने जा रही है। उनको पता था ये चीज, है ना, उनको पता था ये चीज। तो अब सोचो कि उनको पता है, उसके बाद भी वो एक बार भी आके हमसे मिली नहीं, एक बार भी आकर वो हमसे बात नहीं की कि हाँ बेटा आप खेलने जा रहे हो, आपको किसी चीज का जरूरत है क्या नहीं है। जब मैं स्टेशन पे उतरी, स्टेशन पे नहीं मैं वहीं थी, ट्रेन में ही थी, तो मैंने देखा कि वो मेरे नाम से पोस्ट डाल रही हैं कि मैं इस बेटी के साथ हूँ, ऐसा वैसा करके वो लिख के डाल रही हैं। तो भाई आप मेरे से बिना पूछे मेरा फोटो कैसे डाल सकती हैं? जब मुझे जरूरत था, आपको नहीं पता होता आप तब करती, मुझे कोई दिक्कत नहीं था कि चलो इनको नहीं पता है, लेकिन उनको पता है। उनको पता है कि मैं खेलने जा रही हूँ, मैं इतने टाइम गोल्ड जीत चुकी हूँ, मुझे इसकी मतलब जो भी लंथन जो भी इसका दिक्कत है वो चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ उनको पता था। उसके बाद भी वो मेरी मदद करने नहीं आई। उसके बाद वो वहां पे पोस्ट डाल रही है और अभी तक वो मेरे घर में मुझसे मिलने नहीं आई है। तो ये सोशल मीडिया पे झूठा दिखावा क्यों? आप बोलते हैं आपसे मिलने नहीं, लेकिन एमजीएम जीता था तो वो धनाधन तुरंत पहुंच गए थे। और राज्य सरकार पे तो आरोप भी लगा रही थी कि राज्य सरकार के द्वारा पहले ही निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारण आज ये स्थिति आई है। तो वही चीज ना, अब बताइए कि वो समय पे पहुंच जाती है। एग्जैक्टली। तो वो क्या मेरा गिरने का इंतजार कर रही है कि कब हम गिरे तो वो आके मेरे को संभाले कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं? हो सकता है आपके यहाँ पे आने से वोट बैंक सेपरेट नहीं होता, हो सकता है, बोल सकते हैं कि शायद वोट बैंक उनका मेरे तरफ से आने के बाद उनका वोट बैंक वो चीज नहीं होता, या फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए वो लोग नेता है,
ठीक है, वो लोग नेता हैं, वो लोग जो चाहे जैसा चाहे बात को, आपके बात को किस तरीके से घुमा देंगे। वो अभी अभी आपके सामने ये बोलेंगे, 2 मिनट बाद वो फिर वो क्या बोलेंगे ना, वो खुद ही आप भी बोलोगे कि भाई हम ये कब बोल दिए, हम ऐसे कब बोल दिए। और जो मेरे कमेंट सेक्शन पे बात आ रही है, तो हाँ, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं लोग कि मेरे फेक आईडी वगैरह बना करके, ठीक है, और मेरे कमेंट सेक्शन पे लिख रहे हैं कि तुम एहसान फरामोश हो, मीडिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, आज मीडिया में ये न्यूज चल रहा है, कल एक दिन आपका मीडिया विरोध करेगी, मतलब और भी बहुत सारी टिप्पणियां और भी कि आप ऐसी हो, एहसान फरामोश हो, वो मैम बहुत अच्छी है, ऐसी है। मैंने कोई गलत कमेंट नहीं किया, मैंने कोई बैड वर्ड्स नहीं यूज किए, मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं एक सभ्य घर से आती हूँ। मैंने बस उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि जब मैं संघर्ष के दिनों में थी तो आप मेरे साथ क्यों नहीं थी। इसलिए अगर आपको नहीं पता होता तो एक बात होता, आपको पता था, आपको हर चीज पता था, उसके बाद भी आप मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए आप फेसबुक पे पोस्ट क्यों कर रही हैं? मेरा अपना प्राइवेसी नहीं है? आप मेरे से बिना पूछे मेरा पोस्ट क्यों कर रही हैं? जिनको नहीं पता है वो डालें, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद कहती हूँ। मेरा ये सब बात बोलने के बाद ना लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर घमंड आ गया है या फिर ये थोड़ा सा एटीट्यूड में आ गई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो जो चीज देखा है ना, मेरा दिल अब गवारा नहीं कर रहा है कि मैं अब और चुप रहूं या और झूठ बोलूं, क्योंकि अगर अब मैं चुप रह गई ना, इतना सारा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी अगर अब मैं चुप रह गई ना, तो हर उस इंसान, हर उस बच्चे के साथ गलत हो जाएगा जो मुझे देख करके इस लाइन में आना चाह रही है। क्या लगता है पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़वा दिया जाए क्या आपको? नहीं नहीं भाई, हम जहाँ आए वही ठीक है। नहीं, हम यही ठीक है, हम जो है जैसे हैं। हर कोई अपने अपने जगह पे, अपने अपने क्षेत्र में अपना एक परचम लहरा रहा है, वो लहराए। मुझे उनसे कोई कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन होता है अपने बराबरी से, जैसे मेरा स्पोर्ट्स है। पूर्णिमा दास आपके बराबर की नहीं है मतलब? नहीं, हाँ मैं कह सकती हूँ नहीं है ना, मैं उनके बराबर की हूँ ना वो मेरे बराबर की, क्योंकि हम दोनों महिलाएं अलग अलग में हैं। महिला का काम है कि जब तक एक दूसरे को आप सपोर्ट नहीं, वुमेन टू वुमेन हम जिसे हम कहते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचेंगे कि आप अगर अकेले आगे बढ़ जाएंगी, तो वैसा नहीं है। आज अगर वो किसी पोस्ट पर है तो मेरे माता पिता और मेरे जैसी बहुत सारी बच्चियां बच्चे ने उन्हें दिया है वोट, इसलिए आज वो आगे हैं। अगर वो नहीं मिलता तो वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से उन्हें उस चीज का कद्र करना चाहिए। आपका आरोप यही है कि पूर्णिमा दास साहू आपके फोटोज को लेके फेक पब्लिसिटी कर रही है? हाँ बोल सकती हूँ मैं, हाँ बोल सकती हूँ, क्योंकि जिनको पब्लिसिटी करना होगा, जिनको मिलना होगा, जैसे सरजू राय जी का मैं बता रही हूँ, उन्होंने पहले कोई पोस्ट नहीं डाला, वो आए, हमसे मिले, बात मतलब नॉर्मल, वैसा कुछ बात नहीं हुआ, मेरा नाम वाम पूछे और फिर पापा से हालचाल पूछे और चले गए। तो घूमते रहते क्षेत्र में। हाँ वो हो सकता है, तो वो पूछे, उसके बाद फिर उन्होंने जैसे ही निकले, देख रहे आधा घंटा में उनका पोस्ट भी आ गया। ठीक है, तो चलो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, बट वो आए नहीं है मुझसे मिलने, कुछ भी हुआ नहीं है। और उसके बाद जब मैं उनका नाम भी मैं एकदम तरीके से यही बोल कर ली, मेरा स्टेटमेंट्स भी है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैडम जब मैं संघर्ष में थी तब मेरे साथ नहीं थी, तो आज स्वर्ण आने के बाद ही क्यों मुझे पूछा जा रहा है? अगर ये स्वर्ण है आज तो ही मेरा इज्जत है, स्वर्ण नहीं है तो मैं खिलाड़ी नहीं हूं या मेरी कोई इज्जत नहीं है? खेल है ना, आज हम जीते हैं, कल हार भी तो सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जीत में जब साथ में हैं तो हार में भी साथ रहिए। आज जैसे हम खेलने के लिए गए थे, मेरे साथ और भी लोग गए थे, जो जरूरी तो नहीं है हर कोई जीतेगा ना, अगर हर कोई जीत जाएगा तो हारेगा कौन? बहुत सारे लोग हारे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग आज स्वर्ण पे इतना साथ दे रहे हैं, हारने के बाद भी उतने बड़े दिल से एक्सेप्ट करिए, उसमें भी तब आप साथ रहिए, उसमें भी लिखिए कि कोई बात नहीं, बेटी गई थी, वहां से हार गई, लेकिन फिर भी हम इनके साथ हैं, फिर भी उसको फूल माला के साथ स्वागत करिए। हारने के लिए कोई नहीं खेलता है, सब जीतने के लिए खेलता। और मैंने बस वो स्टेटमेंट दे दिया, उस स्टेटमेंट में मुझे नहीं पता क्यों लोग इतना ज्यादा भड़क गए। भाई झारखंड है, झारखंड एक परिवार जैसा है, अगर एक बेटी अपने परिवार से अगर एक शिकायत ही अगर कर देती है तो क्या गलत कर दिया मैंने कोई बैड लैंग्वेज नहीं यूज की, मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने मैडम से ही उन्हें डिनोट किया। और वो क्या चाहती हैं? आर्थिक मदद सरयू राय भी नहीं की है, लेकिन सरयू राय के खिलाफ आप नहीं बोल रही, लेकिन पूर्णिमा दास के खिलाफ आर्थिक मदद इसलिए कुछ पुराना मामला है क्या? नहीं, ऐसा कोई पुराना मामला नहीं है। मैं सिर्फ अभी फिर से कह रही हूँ कि उनको पता था कि मैं खेलने जा रही हूँ, उनको सब कुछ पता था कि मैं गोल्ड लेकर आ रही हूँ। बड़ा पीछे में स्नेहा कुमारी ऐसे करके वो पूरा स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ था, और भी बॉक्सिंग से बहुत सारे जो प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल सब आए थे, उन्हीं के हाथ के थ्रू उन्हें मुझे सारा चीज जो भी सम्मानित किया गया था, तो उनको पता था। आर्थिक मदद हालांकि सरजू राय जी भी नहीं किया, कोई भी नहीं किया है, लेकिन उनको पता था कि हम खेलने जा रहे हैं।
है ना। लेकिन उसके बाद भी वो मुझसे मिलने नहीं आई, मुझे कोई मदद नहीं किया। उसके बाद फिर वो पोस्ट डाली कि मैं इस बेटी के साथ हूँ, इन्होंने लो नगरी का नाम रोशन किया, ये किया। रोशन किया तो आप तो बुझा दे रही हैं, वो रोशन को रोशन रहने कहाँ दे रही थी। चुनाव जीतने से पहले जब काउंटिंग चल रहा था तो एक समय था, मैं खुद वो अच्छा। अपना कार का एक शीशा नीचे करती है, अच्छा। मैं उनको माइक लगाया और मैं जी, जी। पूछा कि मैम आप जीत की ओर आगे बढ़ रही है, जी, जी, तो जी। क्या लगता है, हालांकि वो बहुत ज्यादा वोट से लीड कर रही थी लगातार। जी, जी। तो उनका एक ही जवाब था कि जी। मैं महिला हूँ और महिलाओं को बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए ये आम जनता के द्वारा जो दिया गया वोट है, अच्छा। उसका मैं पूर्ण निर्वहन करूंगी। तो अब क्या लगता है, जो फर्स्ट टाइम है वो जीत से पहले उनका यह बयान था, तो जीत के बाद में महिलाओं के प्रति उनका जो जिम्मेदारी होना चाहिए वो जिम्मेदारी वो निभाई। जो आप बात बोल रहे हैं ना, तो उस बात से मुझे बस एक ही चीज याद आ रहा है कि जब अंधा को आंख दे दिया जाए तो वो सबसे पहले अपना लाठी फेंकता है, और वही काम हुआ है जीतने। उनको जरूरत है, मैं क्या कह रही हूँ, बार बार मैं कह रही हूँ, उनको जरूरत है। अगर उस वक्त पे अगर वो गलत टिप्पणी दे देती तो आपको क्या लगता है वो आगे वोट से जीत जाती? नहीं जीत पाती, कोई नहीं जीत पाता। वो अगर वो उनके जगह पे कोई और भी रहता ना, कोई नहीं जीत पाता। मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इस चीज पे सिंपैथी के लिए नहीं ये कर रही हूं, मैं एक खिलाड़ी हूं, ठीक है। और जहां तक महिला सशक्तिकरण का बात है कि महिला को आप सपोर्ट करिए, ये करिए, वो करिए, तो कहाँ सपोर्ट करिए? एक बेटी तो कितने दिन से, 7 दिन हो गया है आज भाई, 7 दिन से वो मीडिया पे एक ही बात बोल रही है, एक ही चीज बोल रही है, एक ही शिकायत कर रही है। वो ऐसा नहीं है, वो हर जगह पे जा रही है, चाहे वो सावन मेला हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, सब जगह पे जा रही है वो। लेकिन वो जा रही है तो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? और चलो हम, मेरे पास नहीं भी आ रही, मुझे उससे भी कोई ये नहीं है, क्योंकि उन लोगों से आई डोंट थिंक सो कि उनसे सपोर्ट मिलेगा भी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिसको सपोर्ट करना होगा वो कभी भी कर देगा, मुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप कहते कि पूर्णिमा दास कहीं जाते, एक मूवी आ रहा था लॉकडाउन के माया, उसमें तो वो गई थी और काफी जो हीरोइंस थी, जो लीड रोल में हीरोइंस, हीरो और हीरोइन थी, उनको तो काफी अप्रिशिएट भी की थी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लॉकडाउन की माया जो स्नेहा देवांगन है, वो मेरी क्लासमेट है, दोस्त है मेरी, वो एक साथ ही हम लोग स्कूलिंग किए हैं, अपना कंप्लीट किए हैं। वो बात क्यों नहीं कहती तो फिर पूर्णिमा दास से? वही चीज मैंने उसे नहीं कहा, क्योंकि हम लोग दोनों का फील्ड अलग है। वो अपने लाइफ में बिजी है, मैं अपने लाइफ में बिजी हूँ। और जहां तक बात रहा, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर ये मैं फिल्म स्टार होती, ये मैं किसी और गेम में होती, टीआरपी मिलता है। मेरे पास कोई वैसा नहीं है, कोई वैसा लिंक नहीं है, ना कोई वैसा कि टीआरपी है, क्योंकि उस वक्त वो फिल्म को लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, मीडिया कवरेज में बहुत ज्यादा था। तो वो सिंपल सी बात है, जिस चीज पे मीडिया, जहां पे मक्खियां ज्यादा भिनभिनाती है ना, तो वहां पे भी जो नॉर्मल जो जानवर होते हैं ना, रोड साइड वाले, वो भी वहां जाने के लिए खोजते हैं कि भाई इसमें पक्का कुछ अच्छा खाने के लिए रखा होगा, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे भी टीआरपी, भाई हर जगह पे टीआरपी, इनको बस टीआरपी चाहिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाला जो हाल है बस वही हो रहा है। कोई किसी तरफ से भी कोई नहीं, मैं ये बयान दे रही हूँ, मुझे कितना सारा लोग खराब बोल रहे हैं कि बेटी फूल अगर कोई दे रहा है तो उस फूल का इज्जत करो, गमछा अगर कोई उड़ा रहा है तो गमछा का इज्जत करो। मैं इज्जत कर रही हूँ, बट वो फूल और गमछा लेके मैं क्या करूं? मैं माता पिता को 70,000 मांग रही है बस। क्या ये 70,000 का क्या लॉजिक, क्या बताइए? ये 70,000 का लॉजिक ये है कि जो मेरा फीस लगा है, 70,000 जो मेरा फीस लगा है खेलने में, आने जाने में, जो मेरा जो एक फीस होता है, वो फीस लगा है। मैं बस गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि ये फीस मुझे वापस कर दे। मैं कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई वैसा ये चीज नहीं मांग रही हूँ कि मुझे ये दे दे, वो दे दे। नहीं, मेरे पास उतना काबिलियत है, मेरे माता पिता उतना पढ़ा रहे हैं कि मैं एक अच्छा जॉब, आने वाले समय में एक अच्छा जॉब में खुद ले लूं। मैं पीएचडी कर रही हूँ फाइनेंस से, नेताजी से, तो उतना है मेरे अंदर काबिलियत। बस इट्स लाइक कि मेरे पिताजी लोन लिए थे घर बनवाने के लिए। आपके सामने आपका पिता का अकाउंट खाली हो रहा है, आप सोचो कि मानसिक रूप से वो बच्चा कितना ज्यादा डाउन होगा, जो अपने आंख के सामने वो अपने माँ बाप को बात करते देख रहा है कि अच्छा सुनो ना, इस बार उसको खेलने के लिए जाना है, ये दे देते हैं, ये गाय हमारे घर पे, गाय का दाना देखते हैं, मैनेज करते हैं, और ये वाला काम मैनेज करते हैं। तो आप सोचो कि आपको ठीक से भेजने के लिए आपके माता पिता को मैनेज करना पड़ रहा है। तो सोचो वो बच्चे के मानसिक तौर पे एक क्या बीत रहा होगा, मेंटली वो
कितना डिप्रेस्ड होगा, वो कितना ज्यादा उस चीज पे लड़ रहा होगा। मुझे बस दिक्कत इस बात का है, मुझे मांगना क्यों पड़ रहा, चाहे वो पूर्णिमा साहू हो, सरजू राय हो, या फिर कोई भी और नेता हो, मुझे उनसे मांगना क्यों पड़ रहा है? उन्हें खुद क्यों नहीं पता है कि उन्हें क्या देना है? अगर वो चाह लेंगे तो आपको क्या लगता है कि मुझे इतना इतना बहस करना पड़ेगा, इतना टिप्पणी देना पड़ेगा और इतना बोलने की जरूरत पड़ेगी? अगर मैं ये कोई एसपी, डीएसपी या कोई वकील की बेटी होती तो आपको लगता है कि मुझे इतना टाइम लगता? तो मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ता। जब जेब में, हाँ, 70 लाख खर्च कर 70 लाख खर्चा कर देते। जब बोले नहीं कि जब जेब में हजारों हो तो हजारों देने वाले हजार मिलते हैं। मेरे माँ बाप बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग एकदम छोटे लोग हैं। हमारी उतनी नहीं है ये कि पैसे से हम लोग उतने मजबूत नहीं है कि हर बार मेरे माता पिता मुझे खेलने के लिए बाहर भेज सके या उतना सहायता कर सके। तो बस इस चीज से मुझे दुख है और कुछ नहीं। पूर्णिमा दास साहू का तो मामला बहुत हो गया, अब थोड़ा निजी जीवन पर आते हैं, तो शादी का क्या ख्याल है? नहीं, अभी कुछ नहीं। बहुत लोग बोलते हैं पापा को कि बेटी बड़ी हो गई है, आप इसको इतना दिन रख रहे हैं, शादी कर दें, ये कर दें, वो कर दें। बट मैं सच बता रही हूँ, मेरे पिताजी के तरफ से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा बस एक सपना है कि मैं एक घर बना लूँ, उसके बाद माता पिता की देख करके अगर कोई भी लड़का अगर आता है तो फिर मैं देखूंगी फ्यूचर में। बट मेरा पहला प्रायोरिटी है डॉक्टर स्नेहा कुमारी, ये पूरा हो जाए और मैं एक घर बना लूं, उसके बाद जो होगा भगवान भरोसे होगा। आज हो कल हो जब भी हो, तो फिर जो हस्बैंड आपके हो तो उनको काफी डर के रहना तो पड़ेगा। डर के नहीं रहे तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगा। एक नारी सब पे भारी, एक नारी सब पे भारी। हाँ, नहीं, वो होना भी चाहिए। डर के क्या, इज्जत करनी चाहिए। महिला है तो महिला की, ऐसा नहीं कहूंगी, महिला है, कोई भी पार्टनर अगर आता है तो आई फील दैट कि जैसे मेरे पापा भी कहते हैं कि कभी कभी ऐसी बात होता है ना तो पूछते हैं, बेटा तेरे को किस टाइप का लड़का चाहिए, तेरे को क्या चाहिए? मेरे को बस इतना मेरा है कि पार्टनर ऐसा मिले जो साथ में ग्रो करे। मैं फिर से कहती हूँ कि मेरा ज्यादातर दोस्त जो है वो सब लड़के हैं, और समाज में आज जिनका ज्यादा जो लड़कों के साथ घूमती है उस महिलाओं को बहुत लोग अजीब नजर से देखते हैं। तो लाइफ पार्टनर, चाहे वो कोई भी बच्चियां देख रही है, अपना लाइफ पार्टनर ऐसा चुनो जो कि आप पे भरोसा करे, दैट्स इट। और आप भी उस पर ट्रस्ट करो, एक साथ ग्रो करो। ये नहीं कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि अमीर पति तो पापा खोज के ले आएंगे। नहीं, अमीर मतलब मुझे पत्नी नहीं बनना है, अमीर बेटी बनना है। अमीर बेटी बनना है, हाँ।